हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट लिनक्स क्वेश्चन जो कि डेवॉप्स और एसआरई में पूछे जाते हैं। एज अ बिगिनर आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि अगर है कि मेरा सिस्टम जो है वो बूट ही नहीं हो रहा है ना, बूटिंग पे ही फेल हो रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपके बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड बनेगा, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से ये बायस है वो ग्रब को लोड करके और ग्रब कर्नल को लोड करता है और कर्नल जो है हमारी इनिट प्रोसेसेस को आगे बढ़ाता है। तो ये सारी प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मेरा सिस्टम बूट नहीं हो रहा है, सो इसकी ट्रबल शूटिंग भी इसी पे डिपेंड करेगी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वी विल फिगर आउट which stage it is facing the issue. For example, if it is facing the hardware related issues, like if the screen is blank or any disk is not detected or the boot order is having some issue, so definitely it's a bias related issue. So what we will do, so इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे रिलेटेड काम करेंगे कि हम सारे कनेक्शंस प्रॉपर चेक करेंगे और इसके अलावा हम डिस्क का कनेक्शन वगैरह पूरा प्रॉपर चेक करेंगे कि डिस्क डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये वाली सारी चीजें कर लेंगे। बूट ऑर्डर को हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ये सारे रीजंस होते हैं जब यहाँ पर बायस से रिलेटेड कोई इश्यू होता है। नेक्स्ट, अगर एमबीआर से रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा, माइट बी, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो बूट लोडर होता है, सॉरी जो हमारा बायस होता है, ये बायस एक्चुअल में हमारे ग्रब को लोड करता है, लेकिन ये ग्रब को लोड करने के पहले इसका जो एड्रेस होता है वो होता है हमारा एमबीआर में। और एमबीआर कहाँ पर होती है, हमारी बूटेबल डिवाइस में। तो पहला वाला तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हमारे पास बूटेबल डिवाइस जो हमारी हार्ड डिस्क है या जो भी हमारी बूटेबल डिवाइस है वो अगर नहीं डिटेक्ट हो रही है, तो डेफिनेटली हमको यहाँ पे उसको रिजॉल्व करना है। अब वो जब डिटेक्ट हो गई है लेकिन एमबीआर में कोई इशू आ रहा है, तो इससे रिलेटेड क्या इशू हो सकता है, एक तो एमबीआर खुद का खुद आप मतलब है ना करप्ट हो सकता है। अब इस एमबीआर में क्या होता है, इस एमबीआर में दो चीजें होती है, एक तो ग्रब का एड्रेस होता है ना, और एक क्या होता है, एक पार्टीशन टेबल का डिटेल होता है। ठीक है, डिस्क में पार्टीशन टेबल होती है, तो पार्टीशन टेबल का डिटेल होता है। तो या तो ये पार्टीशन टेबल से रिलेटेड कुछ इशू होगा या फिर इसको यहाँ का एड्रेस नहीं मिल रहा होगा, तो इस तरह से ये क्या होगा, करप्ट होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको रेस्क्यू मोड में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये इसको लाइव सीडी से बूट करने की कोशिश करेंगे ताकि ये वाला चीज इसको स्किप हो जाए। अगर और एक बार बूट करने के बाद में फिर हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। इन केस यहाँ से भी ये पास हो जाता है और ग्रब में कोई इशू आता है, तो ग्रब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ग्रब जो था हमारे कर्नल को लोड कर रहा था, है ना, और क्या कर रहा था ये साथ में, तो ये अपने कर्नल को मेमोरी में लोड कर रहा था, फिर कर्नल आगे काम कर रहा था। तो हो सकता है कि ग्रब ही अल्टीमेटली करप्ट हो गया हो, तो हमको ग्रब को इंस्टॉल करके अपडेट करना होगा। तो वो एक हो सकता है। अच्छा, ग्रब क्या करता है, तो ग्रब हमें ओएस के यहाँ पर क्या दिखाता है, सारे ऑप्शंस दिखाता है कि किसमें आपको बूट करना है। तो अगर ये चीज नहीं आ रही है, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ पर ग्रब से रिलेटेड वाला कोई इशू है और इसी को हमको रिजॉल्व करना होगा। तो अब हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करके अपडेट करेंगे या रेस्क्यू करेंगे रेस्क्यू मोड में, तो यहाँ पे ये चीज पास हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि अब बात आती है ये कर्नल, कर्नल के पास जाता है। कर्नल क्या करता है, तो ये हमारे हार्डवेयर ड्राइवर्स को लोड करता है, फाइल सिस्टम जो हमारा स्लैश वाला है ना, रूट पार्टीशन, उसको माउंट करता है और क्या करता है, इनिट प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसा कुछ वैसे किया नहीं है, बट हाँ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे करता है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा कि जब मेरा यहाँ पे कोई इशू आ रहा है, मतलब यहाँ पे कर्नल पैनिक एरर आ सकता है या फिर इसको फाइल सिस्टम में कोई इशू आ सकता है, तो फाइल सिस्टम से रिलेटेड हम लोग कुछ चेक करेंगे, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ में अगर ड्राइवर से रिलेटेड है तो फिर मतलब ड्राइवर रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, मतलब ये कर्नल वाले स्टेज में आ रहा है, तो हम यहाँ पर इस पे फिर काम कर सकते हैं। या फिर अगर ये क्या कर रहा है इनिट वाली प्रोसेस में, तो मतलब प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इशू आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग डिटेक्ट करेंगे कि यहाँ पर ये किस स्टेज में है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको आगे काम करेंगे। अब अगर फाइल सिस्टम से रिलेटेड आ रहा है तो एक कमांड होती है FSCK। FSCK क्या करता है, फाइल सिस्टम चेक करता है और ये पूरा उसको रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, तो वो कर सकते हैं।
वो करेंगे। उसके अलावा हम लोग एक एफएस टैब में एंट्री होती है, तो एफएस टैब की एंट्री अगर सही नहीं है, तो फिर उसको माउंटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर अगर कोई माउंट में इश्यू आ रहा है, तो वो एफएस टैब की एंट्री के कारण हो सकता है। इसके अलावा ड्राइवर का एक कोई इश्यू है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उस ड्राइवर को एक बार देख सकते हैं। चलिए ठीक है। अब अगर इसको सिस्टम डी वाला जो बात है कि ये सिस्टम डी को इनिशिएट करता है, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है और वो आगे हमारे बाकी सारे प्रोसेसेस को चालू करता है। तो हो सकता है कि कोई सर्विस स्टार्ट होने में इश्यू आ रहा हो, मतलब वो इस सिस्टम डी के लेवल पे इश्यू आ रहा है और जब वो वाले इश्यू आते हैं, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी सर्विसेज़ हैं, उसको पहले हम क्या चाहेंगे कि इसमें से हमको ये मिल जाए कि कौन-सी वाली सर्विस दिक्कत कर रही है। वो देखने के लिए हमारे पास एक होता है जनरल सीटीएल। जनरल सीटीएल हाइफ़न बी अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हमको बूट का लॉग मिल जाता है या फिर डी मैसेज करके एक होता है डीएमईएसजी। ठीक है? मेरे पास अभी पेन नहीं है, इसीलिए थोड़ा-सा ये है, बट इट्स ओके। तो ये वाला जो इश्यू होता है, ठीक है? सॉरी, यहाँ से हम लोग लॉग चेक कर सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, वो वाली जो भी फॉल्टी सर्विसेज़ है, जिसमें हमको इश्यू आ रहा है, जो स्टार्ट नहीं हो पा रही है, उसको उस टाइम के लिए डिसेबल कर देंगे और फिर हम बाकी की प्रोसेस आगे बढ़ेंगे और फिर जब बाद में हमारे पास बूट हो जाएगा, तब हम वो चीज़ रिज़ॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्या हो सकता है कि सब कुछ हो गया है, लेकिन हमारे पास यूज़र का वो यूज़र स्पेस ही नहीं आ पा रहा है। तो जब यूज़र स्पेस नहीं आ पा रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम देखेंगे कि ये जो डिफ़ॉल्ट टारगेट इन्होंने सेट किया हुआ था GUI का, मतलब GUI जो भी उन्होंने सेट किया हुआ है, GUI दिखाना है, नहीं दिखाना है, वो कौन-सा वाला टारगेट है, मल्टी यूज़र टारगेट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है, जो भी है, तो वो हम डिफ़ॉल्ट वाला पहले सेट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा यूज़र स्पेस और हमें क्या दिख जाएगा, हमारा ये यूज़र प्रॉम्प्ट। ठीक है? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में अगर जो भी इश्यू आएगा, तो हमको पहले रिकॉग्नाइज़ करना है कि कौन से स्टेज का ये इश्यू हो सकता है और उस हिसाब से ही हम लोग आगे काम करेंगे। ठीक है?